उसे नहीं जीते जाते, बल्कि जानकारी की रफ्तार, नेटवर्क की ताकत और सेकंड्स में किए गए फैसलों से जीत मुकम्मल होती है। कल्पना कीजिए, हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन का लड़ाकू विमान उड़ान भरता है। उसे सबसे पहले भारत का S-400 देख लेता है, लेकिन मिसाइल छोड़ने से पहले उसकी पूरी जानकारी एक ऐसे स्टिल्ट फाइटर तक पहुंच जाती है जिसे दुश्मन का रडार देख ही नहीं पाता, और फिर पलक झपकते ही हमला। यही है किल चेन का नया दौर। जी हां, दरअसल एयर वॉरफेयर में बढ़त हासिल करने के लिए भारत ने फाइटर जेट के बेड़े पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली इस मामले में टू फ्रंट स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहा है। फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी विमान आयात किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ देसी टेक्नोलॉजी से घरेलू स्तर पर फाइटर जेट डेवलप करने के प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ महीनों पहले ही सरकार ने 114 राफेल फाइटर जेट के खरीद प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। ये डील अब नेक्स्ट फेज में प्रवेश कर चुकी है। आर्मी के लिए लगातार तोप, टैंक, राइफल, रॉकेट आदि खरीदने के साथ ही देश में उसका उत्पादन भी तेजी से किया जा रहा है। नेवी के बेड़े में लगातार नए वॉरशिप जोड़े जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट स्क्वाड्रन 29 के निचले स्तर तक पहुंच चुका है, जबकि सेकेंड स्ट्रेंथ 42 का है। इसके अलावा भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट की फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे इंपोर्ट करने पर विचार कर रहा है। इस रेस में रूस का Su-57, अमेरिका के F-35 शामिल है। F-35 की खरीद में बाधा को देखते हुए Su-57 को भारत का स्वाभाविक एक ऑप्शन बताया जा रहा है। अगर भारत रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान Su-57 को अपने बेड़े में शामिल करता है, तो यह विमान पहले से तैनात S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर एक अल्ट्रा मॉडर्न इंटीग्रेटेड सेंसर टू शूटर नेटवर्क तैयार कर सकता है। यानी भारत की हवाई युद्ध क्षमता बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच सकती है। दरअसल S-400 अपने शक्तिशाली रडार से सैकड़ों किलोमीटर तक दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगा सकता है। दूसरी ओर Su-57 स्टेल्थ तकनीक के चलते दुश्मन के रडार से बचते हुए लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा जा सकता है। ऐसी स्थिति में S-400 केवल मिसाइल दागने वाला सिस्टम नहीं रहेगा, बल्कि पूरे एयर बैटल नेटवर्क का सेंसर बन जाएगा। वो लक्ष्य की जानकारी Su-57 तक भेज सकता है और Su-57 बिना अपना रडार ऑन किए दुश्मन पर हमला कर सकता है। इससे विमान की गोपनीयता भी बनी रहती है और दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का वक्त भी नहीं मिलता। भारत के लिए इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि उसे पश्चिम और उत्तरी दोनों सीमाओं पर संभावित खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अगर एयर डिफेंस स्टेल्थ फाइटर जेट, अवॉक्स और जमीन आधारित कमांड सेंटर एक साथ नेटवर्क में काम करें, तो किसी भी हवाई हमले का जवाब तेजी से और घातक तरीके से दिया जा सकता है। जी हां, भारत की नई एयर वॉर स्ट्रैटेजी क्या है, आइए मैं आपको ग्राफिक के जरिए बता देता हूं किस तरह से अब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा ताकतवर बन गया। जी हां, S-400 और Su-57 को एक संभावित नेटवर्क, एक क्युमुलेटिव नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। रडार से लक्ष्य की जो त्वरित पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन, जो इंटरसेप्शन होता है, वो S-400 करेगा बहुत तेजी के साथ। और जो स्टिल्थ फाइटर जेट है, वो जो नेविगेशंस मिलेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे S-400 से, उसके हिसाब से हमला करेगा। किल चेन से तेज फैसला होगा, यानी किल चेन जो टेक्निक होती है, उससे जो इंफॉर्मेशन डेटा होता है वो बहुत तेजी से पहुंचता है स्टिल्थ वेपन तक। एयर डिफेंस और फाइटर जेट का तालमेल एक साथ होगा, यानी एक इंटरसेप्ट करेगा और एक निशाना लगाकर उसे मारेगा, उसे गिरा देगा। और दो मोर्चों पर, यानी टू फ्रंट वॉर सिस्टम है, उसमें यह बहुत कारगर साबित होने जा रहा है। फ्यूचर में अगर जंग होती है तो इस तरह की रणनीति पर काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जी हां, अब समझिए कि नया जो एयर वॉर स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से काम करेगा भारत का, वो मैं आपको बताने जा रहा था। टू फ्रंट स्ट्रैटेजी क्या होती है वो समझिएगा। पश्चिम और उत्तर दोनों मोर्चों पर निगरानी लगातार बढ़ती जा रही है। लंबी दूरी से लक्ष्य की पहचान करना अब एक आम बात हो गई है। एकीकृत एयर डिफेंस सिस्टम, तेज कमांड कंट्रोल सिस्टम एक साथ कई खतरों से मुकाबला कर सकते हैं। सीमाओं पर बेहतर प्रतिक्रिया क्षमता, हवाई बढ़त बनाए रखने में मदद मिलती है, यानी एक इंटरसेप्ट करेगा, एक मारेगा और लगातार वो नेविगेट करता रहेगा आने वाले अगले जो खतरे हैं, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो या फिर फाइटर जेट हो। जी हां, आगे बढ़ते हैं। टू फ्रंट स्ट्रेटेजी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना, पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जिनसे हमें मुकाबला करना है। और एक्टिवली अभी तो ये 3 फ्रंट वॉर जैसा सिचुएशन लगती है, लेकिन अभी 2 फ्रंट वॉर है क्योंकि हमें चाइना को भी टैकल करना है, हमें पाकिस्तान को भी टैकल करना है। ऐसे में 2 फ्रंट नेविगेशन से बहुत फायदा होगा। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो देखिए 2 फ्रंट स्ट्रेटेजी क्या होती है। उसके जरिए जो नेविगेशंस होते हैं, जो इंटरसेप्टर्स होते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स को लॉक करते हैं और वो कोऑर्डिनेट्स जो फाइटर जेट्स हैं उनको भेजे जाते हैं, जिसके बाद वो फाइटर जेट उन कोऑर्डिनेट्स पर अटैक करते हैं। इसका एक फायदा ये भी है कि हवा में उड़ रहे स्टिल्थ फाइटर जेट्स को अपने नेविगेशन रडार्स को ऑन नहीं करना पड़ता है,
जिसकी वजह से दुश्मन उसे पहचान नहीं पाते, उसके आसमानी चाल को समझ नहीं पाते। और यही सबसे बड़ा कायदा जंग का होता है, यानी इंटरसेप्ट करे कोई और, निशाना लगाए कोई और उसमें दो और फायदे ये होते हैं कि इसमें एक तो पायलट सुरक्षित रहता है, दूसरा जो अरबों डॉलर का आपका फाइटर जेट है, चाहे वो Su-57 सीरीज हो जो कि 3rd जनरेशन का है, F-35 जो कि अमेरिका का 4th जनरेशन का है, या राफेल की बात करें 4.5 जनरेशन के जो विमान हैं भारत सरकार के पास इंडियन एयरफोर्स में, ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इनकी जो सोनिक स्पीड होती है, इनके जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, उनका एमिशन 0 से भी कम होता है, यानी माइनस एमिशन होता है। इस वजह से इनको रडार के जरिए पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। दो और बहुत अहम बात यह है कि जो फाइटर जेट ऑपरेट कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें अपने रडार सिस्टम को ऑन करना पड़ता है, एवियोनिक्स को ऑन रखना पड़ता है अपने टारगेट को लॉक करने के लिए। लेकिन अगर Su-400 एयर डिफेंस सिस्टम या हमारे और एयर डिफेंस सिस्टम अगर आने वाले खतरे को खुद लॉक करें, इंटरसेप्ट करें, इनको कोऑर्डिनेट्स शेयर करें, तो हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उनको कभी भी अपने रडार को ऑन करके अपने आने वाले खतरे को इंटरसेप्ट नहीं करना पड़ेगा। इससे कम से कम जो फाइटर जेट्स हैं वो बचे रहेंगे और हम अपनी ज़मीन से ही रहकर दुश्मन के ओर से जो खतरा आ रहा है उसे मारकर गिरा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 जब हुआ तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे S-400 ने कैसे काम किया, किस तरह से उन्होंने फाइटर जेट्स को मार गिराया। बहुत सारी रॉकेट्स जो पाकिस्तान की ओर से दागी गई, ड्रोन्स दागे गए, उन सब को मार गिराया हमने। इसके अलावा हमारे और जो इंटरसेप्टर्स थे उन्होंने भी बहुत सलीके से पाकिस्तान की ओर से आने वाले हर खतरे को, हर हमले को संभाला। और यही वजह थी कि पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से उसने स्ट्रैटेजी प्लान की थी उनकी तमाम स्ट्रैटेजीज को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बेकार कर दिया। और बाकी जो बचा कुचा काम था वो राफेल ने किया। राफेल ने अपने सरहद में रह के, अपने एयर स्पेस में रहकर पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट जो कोऑर्डिनेट जो एस्टैब्लिशमेंट थे वहाँ पर हमला किया था और उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, जिसमें उनके कई सारे टैक्टिकल एयरपोर्ट्स थे, कई सारी टैक्टिकल इंस्टॉलेशन थी जहाँ से वो रॉकेट्स दाग रहे थे, बहुत सारे टैक्टिकल इंस्टॉलमेंट जहाँ से फाइटर जेट टेक ऑफ कर रहा था, उन तमाम चीज़ों को हमने बेकार कर दिया। और इसमें सबसे अहम भूमिका थी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने रशिया से खरीदा और उसके बाद भारत इसको इंडिजिनस तरीके से देश में बना भी रहा है। हमने एक और नई इंटरसेप्टर बैटरी का ऑर्डर दिया है जो कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है। चूंकि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, इसकी वजह से उसकी सप्लाई थोड़ा डिले हो रही है, लेकिन भारत ने जल्द ही कहा है कि वो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भी अडॉप्ट करेगा, कमीशन करेगा अपनी आर्मी में, अपनी एयरफोर्स में, ताकि आने वाले वक्त में चाइना, पाकिस्तान जैसे मुश्किल जो दुश्मन है उनसे मुकाबला किया जा सके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल अपडेट ये है कि हमने बहुत सारे डिफेंस सिस्टम पर काम हम कर रहे हैं। हमारा इंडिजिनस जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो अग्नि हो, पृथ्वी हो, ये भी जो मिसाइलें हम बना रहे हैं ये भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और त्रिशूल, इसके अलावा हमने इजराइल से भी करार किया है जहां पर हम एयर बीम जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर बीम भी हम खरीद रहे हैं जो लेज़र के ज़रिए हवाई हमलों को नाकाम करता है, निष्क्रिय करता है। उनके ज़रिए भी हम अपनी एक फ्लीट तैयार कर रहे हैं। और ये जो एयर बीम एयर डिफेंस सिस्टम है इसे हम अपनी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उनके जो बाकी एयर डिफेंस सिस्टम हैं और जो मिसाइलें, जो रॉकेट्स हैं, बंकर बस्टर बम या क्लस्टर बम हैं, उनकी भी हम खरीद कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में अगर जंग के हालात पाकिस्तान या चाइना के साथ बनते हैं तो उन हथियारों का इस्तेमाल भी हम कर सकें। एक बहुत बड़ी डिफेंस डील भारत ने की है। अगर आपको याद हो, भारत की जो अस्त्र मिसाइल है उसको दुनिया के 6 देशों ने खरीदने की बात कही, जिसमें आर्मेनिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यूएई जैसे मुल्क हैं जो भारत के अस्त्र मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी तेज़ी, इसके रिफ्लेक्सेस, इसके इंटरसेप्शन को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। ये एयर टू एयर मिसाइल है जिसे हम अस्त्र कहते हैं, ये एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा इसको नेवी जो हमारा एयरक्राफ्ट करियर है वहाँ से भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। और इसके अलावा अभी एयर डिफेंस सिस्टम में हमने ब्रह्मोस को भी जोड़ा है। ब्रह्मोस एक टैक्टिकल ICBM है जिसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ये ICBM लंबी दूरी की मार के लिए बहुत कारगर है। अगर भारत पर कोई हवाई हमला होता है तो ब्रह्मोस के ज़रिए हम उसको नल वॉइड भी कर सकते हैं और चीन, पाकिस्तान जैसे जो दुश्मन है उनको लंबी दूरी की मार में उनको हरा भी सकते हैं। जैसे लेह लद्दाख का इलाका है, दौलत बेग ओल्डी का इलाका है, वहाँ पर चूँकि टैक्टिकल इलाका है, पहाड़ियाँ हैं, तो उन इलाकों के लिए ब्रह्मोस, त्रिशूल और S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत कारगर है। क्योंकि दर्शकों, आप जानते हैं कि लेह लद्दाख को जो हाईवे 1 है, वो हाईवे नंबर जो 1 है वो लेह लद्दाख करगिल को जोड़ता है, श्रीनगर को जोड़ता है। ऐसे में दुश्मन ने बहुत बार कोशिश की कि जो हमारा हाईवे 1 है उसको
डैमेज किया जाए। और ऐसे में जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर सकते हैं, क्योंकि जो लेह लद्दाख से होता हुआ हाईवे नंबर 1 आ रहा है जो श्रीनगर को जोड़ता है वो पाकिस्तान के साइड से दिखाई देता है। और पाकिस्तान ने करगिल युद्ध के दौरान उस हाईवे को नुकसान करने की कोशिश कर रहे थे। कल बैठक जो हमारा नेशनल हाईवे 1 है वो हमेशा पाकिस्तान के निशाने पर, टारगेट पर रहता है। और इसीलिए हमने कुछ इलाकों में जो एंगल ऑफ थ्रेट है जहां से पाकिस्तान हमारे नेशनल हाईवे 1 को निशाना बना सकता है, वहां पर हमने एक बड़ी दीवार बना रखी है ताकि अगर सेना की गाड़ियां जा रही हैं, फ्लीट जा रही है, तो उसको एम्बुश न किया जा सके, उस पर रॉकेट से या हवाई हमले ना किए जा सकें। इस वजह से हमने नेशनल हाईवे 1 को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेह लद्दाख से होता हुआ द्रास, बटाले, करगिल और उसके बाद वो जाकर सीधा जोजिला टनल को कनेक्ट करता है और वहाँ से श्रीनगर तक जाता है। बहुत क्रूशियल वो इलाका है और इसीलिए भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत थी। और इसीलिए हमने वहाँ पर बहुत सारे टैक्टिकल, मैं भी नाम नहीं ले सकता उन मिसाइल्स का, वो मिसाइल्स वहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं जहाँ पर भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसकी निगहबानी कर रही है। जहाँ तक हम 2 फ्रंट स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे, तो ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए नहीं है, लेकिन कई सारे दुनिया के मुल्क हैं उनको ऐसे इस्तेमाल करें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, ये करते ऐसे ही हैं। इनका इंटरसेप्टर अलग होता है और इनका अटैकिंग फ्लीट अलग होता है, जिसकी वजह से इनके फाइटर जेट्स को दुश्मन देख नहीं पाते, उनको गिरा नहीं पाते। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत ने 2 बड़ी डील्स की हैं। पहली डील तो F-35 जो अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसे खरीदने के लिए, दूसरा S-500 डिफेंस सिस्टम भी हम खरीद रहे हैं।